वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सटेंड्स टेम्पलेट टैग के बारे में। सो गाइस, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था इंक्लूड टेम्पलेट टैग के बारे में, जिसको यूज़ करके हमारे पास जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनको हम जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हेडर है और फुटर है, उसको हमने ऐड करना है तो उसको वो हम यूज़ करके हर पेज के ऊपर जहाँ पे हमने हेडर और फुटर को ऐड करना तो वो हम वहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो हम इसको जो है वो और प्रिसाइज जो है वो बनाते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ रहा है, जब हम इंक्लूड को यूज़ कर रहे हैं तो हमें हेडर और फुटर हर फाइल के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे एक और आता है एक्सटेंड्स का टैग, जिसको यूज़ करके हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक फाइल होती है base.html की फाइल, और उसके अंदर हम ये करते हैं कि हम हमारे पास जो हेडर और फुटर होता है हम उसके अंदर जो है वो ऐड कर देते हैं, और फिर हमारे पास जो बीच वाला कंटेंट होता है हम सिंपली उसको जो है वो चेंज कर रहे होते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल जो है वो बना देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर HTML की फाइल आ जाएगी। मैं कर लेता हूँ base.html। हम यहाँ पे कोई भी जो नाम रख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे base.html जो है वो रख रहा हूँ। देन उसके बाद मुझे क्या करना है कि मेरे पास जो हेडर और फुटर है उसको मैं यहाँ पे जो है वो ऐड करूँगा। तो मैं इधर आ जाऊँगा। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे जो मैंने ऐड किया हेडर और फुटर index.html के अंदर, उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने यहाँ पे base.html के अंदर जो है वो ऐड कर लूँगा। देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे फुटर भी आ जाएगा, तो मैं फुटर को भी यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जो है वो ऐड कर देता हूँ। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो बीच का कंटेंट होगा उसको जो है वो हमने रेंडर करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ब्लॉक जो है वो डिफाइन करेंगे। तो उसके हम यहाँ पे ब्लॉक का जो टेम्पलेट टैग है उसका यहाँ पे जो है वो यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा लूँगा, फिर मेरे पास आ जाएगा परसेंटेज एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लॉक, और ब्लॉक के बाद जो भी हमने नाम रखना है, जो कि हमारा कंटेंट होगा उसका हम यहाँ पे नाम जो है वो डिफाइन कर देंगे। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कंटेंट। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कंटेंट। उसके बाद जो हमारा ब्लॉक होगा उसको हम नीचे जो है वो एंड कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे दोबारा टेम्पलेट टैग आ जाएगा परसेंटेज और एंड ब्लॉक में यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा। मेरे पास यहाँ पे आ गया एंड ब्लॉक। देन उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे जो ये वाली फाइल है इसको हम ऐड करेंगे index.html के अंदर। तो मैं यहाँ पे इसको हटा दूंगा, यहाँ से सारा कोड जो है मेरे पास से हट जाएगा। देन हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे जो एक्सटेंड की फाइल है उसको यहाँ पे जो है वो यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे सिंपली जो मेरे पास एक्सटेंड है उसको मैं यहाँ पे जो है वो यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा जो टेम्पलेट जो है वो यूज़ करूँगा टेम्पलेट टैग्स का परसेंटेज, और उसके बाद यहाँ पे सिंपली मेरे पास आ गया एक्सटेंड्स, और एक्सटेंड्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे आ गया base.html। मेरे पास यहाँ पे जो फाइल है वो यहाँ पे आ गई base.html। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना कुछ कंटेंट भी जो है वो शो करवाना है हेडर और फुटर के दरमियान में। यहाँ पे जो मैंने ब्लॉक डिफाइन किया है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कुछ कंटेंट भी जो है वो डिफाइन हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंटेंट भी जो है वो यहाँ से पास करूँगा। तो सेम तरीका हमने यहाँ पे जैसे ये वाला किया है ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक, इसको मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जो है वो ऐड कर लूँगा, और अब मैं यहाँ पे जो भी कंटेंट जो है वो पास करूँगा तो वो मेरे वहाँ पे जो है वो शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ दिस इज कुछ भी मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ दिस इज कंटेंट। तो यहाँ पे जो नेम होगा जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है और यहाँ पे जो डिफाइन किया है वो दोनों जो है वो सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं होंगे तो फिर जो हमारा यहाँ पे जो पास करेंगे वो डाटा जो है वो शो नहीं होगा। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा, सर्वर को मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर लेता हूँ। मेरा सर्वर यहाँ पे जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं इस URL के ऊपर जो है चला जाऊँगा एंड देन मैं यहाँ पे जो मेरा पेज है यूज़र पोर्टल होम, इसके अंदर आ जाऊँगा और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो हेडर, और सबसे पहले मेरे पास आ गया हेडर, फिर जो मैंने यहाँ पे कंटेंट ऐड किया index.html के अंदर जो कि मैंने यहाँ पे ऐड किया है, और फिर उसके बाद जो मैंने फुटर ऐड किया था यहाँ पे वो मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि हेडर और फुटर हमारा आप हर पेज के अंदर जो है वो ऐड रहेगा। हमने सिंपली क्या करना है, लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे अबाउट अस का पेज है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे अबाउट अस को जो है वो डिफाइन कर देंगे। उसका कंटेंट सेम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, वहाँ पे एक्सटेंड करेंगे base.html को। हमारे पास उसके अंदर जो है वो हेडर और फुटर दोनों आ जाएंगे, और बीच वाला जो कंटेंट होगा वो हम उसके अंदर जो है वो पास कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हम एक्सटेंड्स को यूज़ करके जो हमारा कोड होता है हम उसको और रीयूजेबल जो है वो बना सकते हैं। आई होप कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।